पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन जो है हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए सब कुछ है पिता। एक वचन से हमारा जीवन बदल सकता है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन से हमारे जीवन को बदल के रखिए पिता परमेश्वर, और होने दो कि हमारे जीवन आपके वचन के आधार पर है। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आज जो हम सीखने वाले बहुत ही अहम मुद्दा है पूरे बाइबल का। जैसे मैं कह रहा था आपसे, एक सूबेदार आया था यीशु मसीह के पास, उसका सेवक बीमार था, पर उसने कहा क्या, मुझे सिर्फ एक शब्द चाहिए। यीशु मसीह ने कहा क्या, जा। क्या कहा, जा, तेरा सेवक। वो बंदे ने क्या किया, तुरंत चला गया। वो बहुत दूर से आया था, यीशु मसीह साथ में चलने के लिए तैयार था, फिर भी उसने क्या किया, और किसी से प्रार्थना नहीं करवाना है, बस मैंने यीशु मसीह के वचन को लिया और वो मेरे लिए काफी है। आपके जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा मालूम है क्या? आप 1000 लोगों से प्रार्थना करवाते हो, ये नहीं दर्शाता कि उनमें सामर्थ्य नहीं है, ये दर्शाता कि आप में विश्वास नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनमें सामर्थ्य नहीं है। कभी ऐसा मत सोचो, अरे ये ब्रदर का प्रार्थना तो चला नहीं मेरे ऊपर, ये पास्टर का प्रार्थना तो कुछ भी नहीं हुआ, ये पास्टर के प्रार्थना में कुछ नहीं है, आपके विश्वास में है। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। अगर आपको विश्वास है ना, आज का एक शब्द भी आपके लिए काफी है, घर पे जाके बदलाव देखने के लिए काफी है। ये जो दर दर भटकते रहते हैं, हर जगह जाते रहते हैं, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, इनका जीवन देखता है कि विश्वास नहीं है। ये सूबेदार तुरंत घर गया, तुरंत घर गया, बिना सोचे बिना पूछे। एक यीशु मसीह, चल कोई प्रूफ दो, साबित करो पहला कि चंगे हो गए क्या? नहीं, गए और क्या हुआ, चंगे हो गए। आपके जीवन में अगर विश्वास है ना, एक वचन आता है, वचन को लेके आपको विश्वास के साथ कार्य डालना पड़ेगा, फिर ही आपको चमत्कार मिलेगा। समझ में आया? आपको चमत्कार चाहिए, वचन में अपना विश्वास डाल के कार्य के द्वारा दिखाओ। जो प्रार्थना करने के लिए आते यहाँ पे और हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ से आपको बोलना चाहिए, ब्रदर ने प्रार्थना किया, ऐलान किया, सिस्टर ने प्रार्थना के बाद से ऐलान किया, मेरे लिए काफी है। जिसका विश्वास मजबूत नहीं है, जिसका विश्वास खोखला है, वो वापस से पूछता रहेगा, हमारे लिए प्रार्थना करो, फिर से प्रार्थना करो। ये हकीकत है, ये हकीकत है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ना कमजोर क्रिस्ती बनाने के लिए नहीं रखा हूँ। आपको ये वाला चाहिए ना, हर रोज आपके लिए प्रार्थना किए जाए, तो दूसरे चर्चेस भी है। यहाँ पर आपको मजबूत क्रिस्ती बनाने का हमारा ये कार्य है। आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, और यही हकीकत है। अगर आपको इस वाले विश्वास से विश्वास नहीं होता है, ये वाले प्रार्थना से, तो वो वाले प्रार्थना से भी कुछ नहीं होने वाला। मैं बोल रहा हूँ आपको, टीजीएस दिनाकरन, पॉल दिनाकरन, अंकुर नाला, कोई भी आके आपके लिए प्रार्थना करे तो भी नहीं होने वाला। आपको पता है सबसे ज्यादा सुकून मुझे कब मिलता है, जब ये बच्चा का हाथ लेकर मैं अपने सर पे डालता हूँ। मुझे विश्वास है कि उनके सुकून मेरे दिल में जा रहा है, उनका जो शांति है मेरे ऊपर आ रहा है। तो उनका छोटा सा हाथ लेके मैं अपने सर पे डालूंगा ना, सुकून में उतना भी मेरे लिए काफी है। मुझे 50 लोगों के पास जाना नहीं पड़ता, सुकून तो मुझे प्रार्थना करो, शांति लेके प्रार्थना करो, नहीं, मुझे विश्वास है और मुझे आराम मिलता है। आपके लिए एक शब्द काफी है, हजारों प्रार्थनाएं की जरूरत आपको नहीं है आपके गवाही के लिए। कितने जन बोले, अरे यार ब्रदर क्या पैसा। आज एक शब्द के ऊपर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक लड़की थी, गांव में रहती थी, साधारण से गांव में, जेरूसलम से मीलों दूर। एक दिन वो अपना काम काज कर रही थी, परमेश्वर का भय मानने वाली लड़की थी, वो जवान लड़की थी, परमेश्वर का भय मानने वाली लड़की थी। और एक दिन अचानक जब वो काम कर रही थी, उसके घर में कोई आया, बड़ा सा प्रकाश हुआ, बड़ा सा रोशनी हुआ, उसके घर में कोई आया। और कौन था वो? एंजल गैब्रियल।
हिंदी में क्या कहते हैं? जिब्राइल। स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने कहा क्या? हेल मरियम भयभीत ना हो। मरियम क्या? सब लोग बोलो, मरियम भयभीत ना हो। क्यों भाई? क्यों मरियम क्यों भयभीत हो रही? क्योंकि वो साधारण लड़की थी, क्योंकि वो एक गांव में थी, वो जेरूसलम में नहीं थी। अगर स्वर्गदूत आते थे तो जेरूसलम में जाना चाहिए ना, वहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहां पर पूरा मंदिर है, वहां पर जाओ। इतना दूर क्यों आए? अगर इतना दूर कोई स्वर्गदूत जाता है पुराने नियम में, वो तो लोगों को मारने के लिए, दंड देने के लिए। ये लड़की घबराई और बोली, मुझे दंड देने के लिए तुम आए क्या? मैंने क्या पाप किया? मैंने क्या परमेश्वर को ठेस पहुंचाया? मेरा जीवन इधर ही खत्म हो जाएगा। डर रही थी। फिर वो एंजल गैब्रियल ने उससे बोला, भयभीत ना हो, तुझ पर क्या हुआ है? दंड नहीं, अनुग्रह हुआ है। क्या हुआ है तुझ पर? अनुग्रह। मतलब मालूम है कि तुझ में कमियां है, मालूम है कि तू पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन पे नहीं चलती है, फिर भी परमेश्वर का दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर आया है। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। क्या? क्या? तू एक पुत्र को जन्म दे, तू गर्भवती होने वाली। और कौन से पुत्र को? मरियम सोची रहेगी, हाँ वो तो कभी तो दूंगी, मैं औरत हूँ, कभी तो दूंगी ही ना। ये कौन सी नई बात है? स्वर्गदूत क्यों आके कह रहा है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को भेजा वहां पे। किसने? परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को भेजा, बोला कि तू एक पुत्र को जनेगी और पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। ये बोली, अरे ऐसा कैसा हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक आदमी को जानती तक नहीं। फिर वो गैब्रियल ने क्या कहा? तुझ पर परम प्रधान का होगा और पवित्र आत्मा तुझ पर आएंगे और ये होगा। पर गैब्रियल ने एक चीज कहा और, वर्स 37, लूक 1:37, लूका 1:37, 36 पढ़ो फिर 37, ध्यान से। लूका पहला अध्याय 36वां वचन। और देख, और तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। अच्छा, तुमको प्रूफ चाहिए तो इलीशिबा के पास जाना, उनको देखना कि उनको इतने उम्र में पुत्र हो रहा है। तुम उनके पास जाना प्रूफ के लिए अगर चाहिए तो। पर देखो आगे क्या कहते हैं। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हाँ, इंग्लिश में लिखा है for nothing shall be impossible with God। हिंदी में क्या लिखा है? बहुत खूबसूरत रीति से पहली बार हिंदी में लिखा है, जो वचन प्रभु के ओर से रहता है वो प्रभाव रहित नहीं रहता है। सब लोग हैं? हाँ, जो वचन, सब लोग बोलो वचन। यूनानी में वो वचन का शब्द क्या है मालूम है? रेमा। यही नाम है बच्चे का नाम। जो वचन प्रभु ने बोला है वो प्रभाव रहित, मतलब वो कमजोर कभी नहीं रहेगा, वो निर्बल नहीं है, वो नीचे जमीन पे नहीं गिरेगा, वो अपाहिज नहीं है। यहाँ पर बोला हुआ हर एक वचन जीवन है, आत्मा और जीवन है, आपके जिंदगी को बदल के रख सकता है। जब आपको वो वचन मिलता है आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर लिखा है जो कुछ परमेश्वर बोलता है, जो कुछ परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो प्रभाव रहित रह नहीं सकता है। जब परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर कुछ भी बोला कि आप ब्लेसेड हो, आपके ऊपर परमेश्वर का कृपा है, मतलब है, आपको क्या करना है? मरियम ने क्या किया? देखो वहां पे 38वां वचन। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। क्या? मैं प्रभु की मुझ पर तेरे, मुझे तेरे वचन के अनुसार, मुझे तेरे रेमा के अनुसार हो।
मतलब जो रेमा तूने मुझे दिया, जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकला है, वैसे ही मेरे साथ हो। मरियम को अनुमति देना पड़ा उस वचन को उनके जिंदगी में प्रभाव करने के लिए। Yes, amen, amen, yes. और उसने अपने जिंदगी को प्रभाव किया कैसे? तुरंत वो भागी एलिशिबा के पास उसको देखने के लिए, जैसे स्वर्गदूत ने कहा। उनके कार्य में दिखता है कि वो वचन पे मरियम, अगर हम लोग बैठते थे, हम लोग क्या करते थे? क्या करते थे हम लोग? अगर गैब्रिएल आया आपके पास और आपको बोला गर्भवती होने वाली, क्या करते थे? परफेक्ट। हम लोग रहते थे वहां पे, हम लोग क्या कहते थे? गैब्रिएल चल, हम मानने वाले नहीं है। पहले हमको यरूशलेम जाएंगे, हम किसी पादरी से पूछेंगे, पास्टर से पूछेंगे, हाई प्रीस्ट से पूछेंगे, उनसे भी प्रार्थना करवाएंगे, उनको भी पूछेंगे परमेश्वर का इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए बताओ। तो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, है ना? क्या की वो? तुरंत एलिशिबा के पास गई और एलिशिबा ने क्या बोला? तुमको देखते ही जो बच्चा मेरे पेट में है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो क्या किया? खुशी से। जब आपको वचन मिलता है, आपके कार्य से दिखता है कि उस पर आप विश्वास करते हो कि नहीं। अगर आप तुरंत विश्वास करोगे, आपके लिए वो रेमा हकीकत हो जाएगा। आपको पता है यीशु मसीह मरियम के कोख से क्यों आए? क्योंकि उन्होंने वो रेमा अपनाया और अपने जीवन में अनुमति दिया कि जैसा तूने रेमा दिया मुझे, वैसा ही मेरे जीवन में हो। गैब्रिएल वहां पे 50 घंटे का प्रीचिंग दिया क्या उनको? सिर्फ इतना बोला तू गर्भवती होने वाली, उतना मेरे लिए काफी। आप कितने प्रीचिंग तक यहाँ पर बैठे? कितने? फिर भी जीवन में इसी का वैसा है। गैब्रिएल को हर रोज आना पड़ता था, अरे बाबा सुन तू गर्भवती होना, अरे बाबा सुन तू गर्भवती, अरे 50 साल हो गया, अरे बाबा सुन तू गर्भवती अब तो होगी। आपको मनाने के लिए, आपको ताकि आप मान जाओ, 50 साल तक आपके पीछे पीछे रहते थे, फिर आप बूढ़े भी हो जाते थे, छोड़ो अभी नहीं चाहिए। मरियम तुरंत ली कि ये वचन मेरा है, मेरे लिए, मेरे जिंदगी को बदलने वाला है, ये मेरा रेमा है। आप ये मत सोचो यहाँ पर मत बैठो कि ये बाजू वाले करे कि बाजू वाले नहीं, ये मेरा वचन है, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। हर रोज जब मैं चल जाता हूँ, मैं पूछता हूँ परमेश्वर आज तू मुझसे बातें करेगा, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू मुझसे बातें करेगा। और वो एक वचन, अगर आपने 50 वचन नहीं सुना यहाँ पे, वो एक वचन थाम के रखना, बोला ये मेरा वाला है, और उसके अनुसार जीना। क्या ब्रदर घर पहुंचने के बाद देखता हूँ सब कुछ, तो क्या पूरा विश्वास उड़ जाता है। मरियम ने शादी नहीं किया, मरियम का कोख दिख रहा था तभी, तुरंत यीशु मसीह आए, फिर भी विश्वास किया, फिर भी विश्वास किया। आपको कितना कितना चाहिए? पहला मेरे सब लोग ठीक हो जाए, सब चंगे हो जाए, फिर हम विश्वास करेंगे, फिर प्रभु हाँ तो चंगा करता है। मरियम ने बिना देखे, सूबेदार ने बिना देखे, एक वचन के द्वारा उन्होंने विश्वास किया। दूसरा कहानी, शेपर्ड जो थे, साधारण सा जीवन जी रहे थे वो लोग, चरवाह, रात के समय में चराई कर रहे थे, क्या बोलते हैं, चरा रहे थे अपने भेड़ों को, और अचानक में क्या होता है वहां पे? स्वर्गदूतों का पूरा झुंड आ जाता है वहां पे। किसके पास? चरवाहों के पास। अरे चरवाहा जो थे उस समय के एकदम नीचे वाले जात वाले थे, नीचे नीचे एकदम तुच्छ जाने वाले लोग थे। चरवाह के पास स्वर्गदूतों का 1, 2, 3 झुंड आए गाते हुए, और उनको बोला बेथलेहम में आज एक मसीहा जन्मा है, एक मसीहा जन्मा है। इन लोगों ने क्या कहा? चैप्टर 2 में देखोगे, इन लोगों ने क्या कहा? आओ जाके इस रेमा को देखे जो हुआ है। आओ जाके इस रेमा को देखे जो हुआ है। मतलब ये वचन हमको मिला है, ऐसे बैठे रहेंगे क्या? है कौन है? बेथलेहम में हमसे मिलने के लिए ये स्वर्गदूत, ये सब लोग नशे में रह गए, शायद से दूध में कुछ मिलावट था रात के समय में जो पीना, कुछ भी बोल सकते थे। तुरंत सब कुछ लेकर वो लोग क्या किए? भागे बेथलेहम में, वहां पर यीशु मसीह को चरनी में देखे, और आके इतना आनंदित हुआ कि जो वो स्वर्गदूतों ने उनको कहा
उन्होंने देखा और हर जगह जाके वो प्रचार करने लगे, सबको बताने लगे। और मालूम है मरियम ने क्या किया उसके बाद? वो वचन में लिखा है, रीड चैप्टर 2 just find the verse for the shepherds, chapter 2. हाँ, 16 के बाद, correct. 15 के बाद। Read. पूरा पढ़ूं starting से? No, just that part. They glorified God. They saw the baby in the manger and glorified God. लूका 2 अध्याय 16वां वचन। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। उन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के, उन्होंने क्या किया? तुरंत था, तुरंत था, तुरंत उस वचन को लिया, तुरंत उस वचन पे कार्य किया। वो लोग रुके थे क्या सब ठीक हो जाए, सब अच्छे हो जाए, सब अरे 2 दिन बाद जाते यार, अभी तो थके हुए। तुरंत आपको जब रेमा मिलता है कि आप चंगे हो चुके हैं, तुरंत अपनी हड्डियों को टर्न करो, देखो नहीं यार पहले घर जाएंगे फिर देखेंगे हमारा हड्डी ठीक हुआ कि नहीं। अरे तुम्हारा पैर ठीक हो गया, तुरंत लात मारना शुरू करो। अरे नहीं अभी भी थोड़ा दर्द है, अभी भी। अरे तुम दर्द को मत देखो, अगर आपको विश्वास है तुरंत आप करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आपको वचन मिलता है तुरंत आप चेक करोगे, हाँ मैं ठीक हो गए पूरी तरीके से, क्योंकि ये मेरे लिए वचन था। तुरंत वो लोग गए, तुरंत उन्होंने यूसुफ और मरियम और बेबी को देखा वहां पे। और आगे, उन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़ेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। आश्चर्य करेंगे लोग जब आप रेमा पे कार्य करोगे, गवाही बन के जियोगे आप। हर जगह परमेश्वर का नाम का महिमा होता है। आगे देखो मरियम ने क्या किया? 19वां वचन। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मरियम ये सब रेमा अपने मन में रख के सोचती रही। आपके बारे में अगर ये वचन लिखा रहता था तो क्या लिखा रहता था? और हम ये सब बातें मन में रख के सोते रहे, सोचते नहीं रहे, सोते रहे। मरियम ये रेमा को लेके खजाने की जैसे रख रही थी कि परमेश्वर के हर कार्य को देखो। आपको पता है जब यीशु मसीह एक बार जा रहे थे, उनको प्रचार करना था एक बड़े भीड़ से, तो वो प्रचार कर नहीं पाए क्योंकि बहुत बड़ा भीड़ था। तो उन्होंने एक नाव पे बैठे, एक नाव को पे बैठे और वहां पर जो मछुआरे थे जिनका नाव था वो अपने क्या बोलते नेट, जाल को वो लोग साफ कर रहे थे। तो उन्होंने बुलाया उनको, यीशु मसीह ने वो मछुआरों को बुलाया, पतरस उनका नाम था, और बोला थोड़ा सा ये बोट जो है, ये नाव जो है, थोड़ा दूर लेकर जाना पानी में, ताकि मैं वहां पर बैठ के लोगों को प्रचार करूं, क्योंकि वो लोग पानी में नहीं आएंगे, तो वहां से बैठ के मैं आराम से प्रचार कर सकता। तो प्रचार किया। उसके बाद यीशु मसीह बोले एक चीज करो पतरस, चलो चलते हैं मच्छी पकड़ने के लिए। पतरस बोले क्या मजाक कर रहे हो, आप तो कारपेंटर हो। कारपेंटर मतलब बड़े ही हो, आपको क्या पता है मच्छी कैसा पकड़ते? आपको पता है मच्छी कैसा पकड़ते? नहीं पकड़ते। हाँ नहीं मालूम है। तुम मुझे सिखाने वाले पूरे रात भर मैं और मेरे पार्टनर जो है जॉन और जेम्स, मैं और मेरे पार्टनर जो है पूरे रात भर मच्छी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, नहीं पकड़े। अभी तुम नाव में बैठे हो सुबह के समय में और तुम बोल रहे जाके मच्छी पकड़ो। रात के समय में मच्छी पकड़ते हैं, सुबह के समय में नहीं। यीशु मसीह का जो रेमा जब आता है ना, वो आपके लॉजिक, आपके बुद्धि से परे होता है। आप अपना बुद्धि मत लगाओ कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है। तो पतरस ने बोला यीशु मसीह ऐसा थोड़ी होने वाला है। फिर भी पतरस ने वहां पर लूक 5:5, ब्यूटीफुल वर्ड ही सेड, लूक 5:5। लूका 5वां अध्याय 5वां वचन। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। हे स्वामी आदर दे रहे, वरना आज के जमाने में मूर्ख आदर दे रहे क्योंकि यीशु मसीह है। हे स्वामी हमने
पूरी रात मेहनत किया, आप पूरे जिंदगी पर मेहनत करते रहोगे फिर भी एक मच्छी नहीं पकड़ पाओगे। पूरे जिंदगी भर लोगों को सुधारने की कोशिश करोगे, सुधरेंगे नहीं। पूरी जिंदगी भर अपनी जिंदगी को संवरने की कोशिश करोगे, संवर गया नहीं, संवर गया नहीं। कितने जन सोए? हालेलुया। सोए हैं इसलिए सुने नहीं। नहीं, सब चालाक हो गए। कितना मेहनत, रात भर जिंदगी भर आप मेहनत कर रहे हो बस 5 रुपए कमाने के लिए, 10 रुपए कमाने के लिए, 1000 रुपए कमाने के लिए। देखते कि एक बीमारी आते है 1000 रुपए चला जाता है। एक बीमारी आ जाता है, जो भी सेविंग्स रखे वो चला जाता है। कब तक आप ऐसा जियोगे? कब तक उसी घर में जियोगे? कब तक उसी हालत में, परिस्थिति में जियोगे? यीशु मसीह ने कहा, पतरस आओ चलते हैं मच्छी पकड़ने के लिए। मुझे मालूम है कि तू कंगाल है, मुझे मालूम है कि तू मच्छी पकड़ा नहीं है, मुझे मालूम है कि आज तेरा जो जाल है वो पूरा खाली है, मुझे मालूम है आज तेरा बिजनेस ठप है, फिर भी तूने मुझे तेरा नाव दिया, चल मैं तुझे तेरा भरपाई दूंगा, आओ मच्छी पकड़ने के लिए। सिमोन पतरस ने कहा, पूरे रात भर हम लोग परेशान हैं, पूरे रात भर हम लोग जो इतने सालों से मच्छी पकड़ रहे हैं, पूरे जिंदगी भर जितना कमाई आप करोगे, सेविंग करोगे, फिर भी आप उतना नहीं कमा पाओगे और सेविंग नहीं कर पाओगे जितना यीशु मसीह एक झटके में आपको दिला सकते हैं। पूरी जिंदगी भर आप घर पाने का कोशिश कर रहे हैं, यीशु मसीह एक झटके में आपको घर, आपको मैदान, आपको घर, आपको सब चंगाई सब दे सकते हैं एक झटके में। सिमोन पतरस ने क्या कहा मालूम है क्या? पढ़ो। तो भी तेरे कहने से जाल डालो, तो भी तेरे रेमा से, तो भी तेरे रेमा के वजह से मैं अपना जाल। आपको सिर्फ एक रेमा की जरूरत है, आपको सिर्फ एक रेमा की जरूरत है। सब लोग बोलो, मुझे सिर्फ एक रेमा की जरूरत है। सब लोग ये रेमा को लेके मत जाओ घर पे, रेमा की जरूरत है। रेमा मतलब बोला हुआ शब्द, परमेश्वर का बोला हुआ शब्द। यीशु मसीह के वचन पर तो भी यीशु मसीह, क्योंकि तुमने कहा क्या? तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, डाल दूंगा तुम्हारे खुशी के लिए। चलो तुमको ना नहीं कह सकते, चलो जाते हैं वापस से जाल लेते हैं। जा रहा था, क्या हुआ फिर आगे? जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने कैसा किया? रेमा के अनुसार किया, बोले हुए वचन के अनुसार जब उन्होंने किया। जब हम कहते हैं यहाँ पे कि आप चंगे हो चुके हो, बोले हुए वचन के अनुसार जब आप करोगे क्या होगा? तो बहुत मछलियाँ, कितना कितना? बहुत मछलियाँ। ग्रीक में मैग्नीट्यूड, मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब मालूम है क्या? जितना आप पकड़ भी नहीं पाओगे, जितना आपके हाथों से भी नहीं आएगा, आपके जाल में भी नहीं आएगा, जाल भी फेंक दोगे तो भी नहीं आएगा, उतना लिखा है वहाँ पे। ये मछली कहाँ पर बैठे थे? पूरे रात भर हाइड एंड सीक खेल रहे थे। पत्र से उल्लू है, हम इधर है, तुम उधर जाल डाला है, देखो मूर्ख। पर जब यीशु का वचन आया, सारे मछली वहाँ पे जमा हो गए। जब यीशु का वचन आता है, पूरा आपका पैसा, पूरा धन दौलत, पूरा वो घर, जो भी नौकरी चाहिए आपको, जो भी बिजनेस, जो भी चंगाई चाहिए, जमा हो जाता है वहाँ पे, आपके दरवाजे पर आता है। सिर्फ करो तो सही, सिर्फ करो तो सही। क्या हुआ? और उनके जाल फटने लगे। उनके खाली वाले जाल खाली थे। वो लोग खाली हाथ आए थे रात के समय में, खाली हाथ। वही जाल जिसमें कुछ नहीं था, अब काफी नहीं था। बैंक वाले आपको फोन करके बोलेंगे, भाई साहब आपके अकाउंट में इतना पैसा है, दूसरा बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको, इतना नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सोच रहे हैं ऐसा भी होता है क्या? हाँ, बैंक वाले शॉक हो जाएंगे, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे दूसरा बैंक अकाउंट खोलो, तीसरा बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, चौथा बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, आपका जाल फटेगा, आपका वॉलेट फटेगा।
जितने जन रेमा ले रहे उनके जीवन में होगा। अरे वो छोड़ो, अरे पतरस तुम अकेले लेके जाओ ना, देखो वहां पे क्या हुआ। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। अरे नाव भी डूबने लगा, 2 नाव डूबने लगे। जिन लोगों को मच्छी मिल ही नहीं रहा था उन्होंने दूसरों को भी बुलाया। तुम आशीष का कारण बनोगे दूसरों के लिए। बस एक रेमा की जरूरत है, बस एक शब्द की जरूरत है परमेश्वर के वचन से। बस दूसरे भी आए, अपने भी जाल डाले, दोनों नाव डूबने लगे। मच्छी का इतना मच्छी पकड़े वो लोग। आप लोगों को देख के भी थक जाओगे, उनका भी पूरा बैंक बैलेंस भर जाएगा। इतना पैसा रहेगा, इतना धन दौलत, इतने आशीषें, इतना घर आपके पास रहेगा, इतना सब कुछ। कितने जन इसको स्वीकार रहे, सींच ले आज। ये होता है रेमा, परमेश्वर का बोला हुआ शब्द। जब परमेश्वर बोलता है कोई भी शब्द उसका प्रभाव रहे, उसको कहते हैं रेमा। अगर आज आप ये रेमा लेते हो अपने जिंदगी के लिए, जाओ अपने काम पे, जाओ अपने बिजनेस पे, जाओ अपने घर पे, पूरा का पूरा बदलेगा, पूरा का पूरा बदलेगा। आप शॉक हो जाओगे, आप शॉक जाओगे। अरे ये कब बदला, अरे ये कैसा बदला, मुझे पता नहीं है, मैंने बस रेमा लिया, मैं चल गया, बस मेरे एक रेमा काफी है। पतरस शॉक हो गया। पतरस बोला, हे प्रभु मैं तो पापी मनुष्य हूँ, मुझसे दूर हो जा। यीशु मसीह ने कहा, तेरा जीवन बदल के रख दिया मैंने ना, आजा मैं तुझे मछुआरा बनाता हूँ। किसका? मनुष्य का। पतरस तुरंत सब छोड़ छाड़ के यीशु के पीछे हो गए। क्यों हो लिए पता है? उनका बिजनेस था ना, पतरस का बिजनेस था। पतरस एक पापा थे, पूरा घर था, परिवार था, कौन खिलाएगा उनको? उस दिन के बाद वो बिजनेस कभी ठप नहीं हुआ। कम ऑन। उस दिन के बाद वो बिजनेस चलता गया, उसका घर परिवार का ख्याल रखते गया। एक ही बार यीशु मसीह आपके जिंदगी में कार्य करे काफी है आपके पूरी जिंदगी को समझने के लिए। कभी पतरस को मुड़ के देखना नहीं पड़ा, टेंशन, पापा घर पे खाना खा रहे कि नहीं, पैसा जा रहा है कि नहीं घर पे, नहीं, पूरी तरीके से यीशु मसीह के हो रही है। क्यों? यीशु मसीह ने उनके घर का ख्याल रखा। उस दिन के बाद उनके जो जाल थे कभी खाली नहीं आया। एक रेमा आपके लिए काफी है। उस दिन के बाद आपके हड्डियों में हमेशा जान रहेगा। बोलेंगे अरे हम तो बूढ़े होते जा रहे, तो हड्डियों में दर्द होना तो जायज सी बात है। नहीं, किसके लिए, किसने कहा आपसे? आंखों की रोशनी धुंधली सी होती है जैसे हम बूढ़े होते जाते। किसने कहा? मूसा जब मर रहा था वो कितने वर्ष का था? 120 वर्ष। कितना? और लिखा गया है उनके आंखों का रोशनी कभी कम नहीं हुआ। आखिरी दिन पे जब वो मरने वाले थे, क्या किए मालूम है? क्या पहाड़ चढ़े थे अकेले, सबसे बड़ा पहाड़ चढ़े। आप चढ़ पाओगे क्या 120 वर्ष में? आप इधर से उधर तक चल पाओगे तो बड़ी बात है, पहाड़ क्या चलोगे? पर उन्होंने विश्वास किया, वो चलता गया परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर के रोशनी में, वचन में हमेशा चलता गया, और आखिरी दिन तक उसके हड्डियों में जान था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार आप चंगाई पा लो ना, जिंदगी भर आप स्वास्थ्य में जियोगे। एक बार आप छुटकारा पाओगे, जिंदगी भर आप आजादी से जियोगे। बार बार आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अरे फिर से बीमारी आ गया, अरे फिर से वही परेशानी। कैसे वही परेशानी आ सकता है? अब यीशु के पास आए हो, यीशु का रेमा पा लिया आपने, सब खत्म, सब बस, सब चंगे हो गए। आपको पता है जब शैतान आया था यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह को बोले क्या? इस पत्थर को रोटी बना दे। क्यों? यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास कर रहे थे, तो शैतान को मालूम था कि ये भूखे हैं, इस पत्थर को रोटी बना दे। यीशु मसीह क्या किए? रुक शैतान रुक, वचन देखने दो। गूगल हाउ टू फाइट सैटन स्पिरिचुअल वॉरफेयर।
कुछ किए क्या? नहीं। क्या बोले? कौन सा वचन बोले? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक रेमा से, हर एक रेमा से, सब लोग बोलो रेमा से। परमेश्वर के वचन जब आपके पास है ना, शायद से आपको लगे अरे यार आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ आप पढ़ते रहोगे। पर जब आप ऐसे पढ़ोगे, अरे मुझ में यीशु मसीह है, मैं मर चुका हूँ पर यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। अरे अगर यीशु मसीह मुझ में जिंदा है तो बीमारी कैसे रह सकता है? अरे गरीबी कैसा रह सकता है? अरे डर कैसा रह सकता है? ये शरीर मेरा नहीं रहा, ये शरीर मर चुका है क्रूस के ऊपर, अब यीशु मसीह जिंदा है। ये होता है रेमा, ये होता है जब ये लिखा हुआ शब्द जिंदा होता है आपके लिए। ऐसा ही मत पढ़ो बाइबल, अरे यीशु मसीह ने कहा उनको तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम चंगे हो चुके, मैं विश्वास करता हूँ मैं चंगा हो चुका हूँ, तुरंत के तुरंत। ये होता है रेमा। लोग बोलते हैं अरे बाइबल पढ़ते वक्त बहुत बोर लगता है, बोर लगता है क्योंकि रेमा नहीं है उसका। वो शब्द जो है, देखिए जब आपको बैंक से मैसेज आता है सब लोग खुश क्यों होते हैं या दुखी क्यों होते हैं? बैंक से मैसेज जब आता है अरे 10,000 आपके अकाउंट में आ गया, कैसा लगेगा? 50,000 आ गया आपके अकाउंट में, कैसा लगेगा? वो मैसेज देखे 50,000 देखे क्या अब तक? नहीं, मैसेज देख लिया भाई बस मैं तृप्त हूँ। 50,000 देखे क्या? क्यों? वो मैसेज में आपने अपना इमोशन, अपना भावना डाल दिया, आपने विश्वास किया और उस पे आप बोलेंगे चलो आज शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के लिए जाओगे, ये कपड़ा वो कपड़ा, ये कपड़ा वो कपड़ा, अरे मार दो कार्ड मार दो, मालूम है 50,000 है, देखा नहीं 50,000, फिर भी आप विश्वास के साथ जाओगे। ऐसा आपको करना है परमेश्वर के वचन के साथ। यही वचन जो है ना, जो परमेश्वर का, ये लिखा हुआ वचन नहीं, कौन है? ये लिखा हुआ वचन नहीं, ये रेमा वाला वचन ही आपका हथियार है। आपको पता है इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय में लिखा है रूह का तलवार या आत्मा का तलवार है। क्या है? रीड इट 6:12 6:18 रीड 6:12। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 17वां वचन, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। एक मिनट, क्या लिखा है वहाँ पे? पूरा जो वस्त्र जब आप पहनते हो ना, आर्मी वाला वस्त्र जब आप पहनते हो, उसके बारे में सीखेंगे। लड़ने के लिए एक ही हथियार दिया आपको, तलवार। सब लोग बोलो तलवार। हमको तलवार चलाने नहीं आता है। आत्मा का तलवार है वहां पर, और लिखा है क्या है आत्मा का तलवार? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का रेमा। परमेश्वर का रेमा। परमेश्वर का रेमा मतलब परमेश्वर का बोला हुआ शब्द मेरा तलवार है, लिखा हुआ नहीं। अगर आपको बस मालूम है क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसे मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब आपको वचन को, परमेश्वर ने दुनिया से ऐसी प्यार किया कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अब्दी या अनंत जीवन पाए। ये मेरा है, ये मेरे लिए है। आपका जिंदगी बदल जाएगा, शैतान भाग जाएगा। जब यीशु मसीह के पास शैतान आया था, यीशु मसीह ने वही हथियार यूज किया, रेमा। जब आपके पास शैतान आता है आपको वही हथियार यूज करना है। शैतान को भी मालूम है आप सच में विश्वास करते हो कि नहीं। शैतान में विश्वास करता हूँ कि यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया। कौन सा बच्चे ने भाई बता? हमको नहीं पता। बाइबल में कहीं तो लिखा है, ब्रदर कहते रहते हैं होता, ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। शैतान बेवकूफ नहीं है, शैतान को मालूम है कि आप उस वचन पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। शैतान यीशु मसीह के कोड़े खाने से ना क्या हुआ? चंगा हो चुका। अभी कोई भी बीमारी मेरे शरीर में रह नहीं सकता। सुन, निकल जा मेरे शरीर से, अभी के अभी निकल जा।
मैं तुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देने वाला हूँ मेरे शरीर में। क्या करेगा शैतान? इसको वचन मालूम है बाबा, भागना। आपको रेमा की जरूरत है जब आप शैतान का सामना कर रहे हो। सब लोग हैं मेरे साथ? विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के रेमा। सिर्फ ये वचन सुनने से नहीं, रेमा मतलब आप जब वो रेमा सुनते हो, स्वीकारते हो, आपका विश्वास बढ़ता है, आपका विश्वास कार्य में आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा रेमा तुझ में बना रहेगा, मेरे बोले हुए शब्द अगर तुझ में बना रहेगा, कुछ भी मांग मैं तुझे दूंगा। रेमा वाले किधर है सारे? अभी तक तो आपको उछलना चाहिए। पॉपकॉर्न मालूम है कैसे प्रेशर कुकर में डालते? पॉपकॉर्न क्या होता है? उसके ऊपर ढक्कन डालना पड़ता है। पॉपकॉर्न को क्या कहते हैं? वो दाने को क्या कहते हैं? मक्के, है ना? उछलता रहता है ना? वैसे आपको अभी उछलना चाहिए था, उछल ही नहीं रहे कोई भी। तो बोले हाँ रेमा कुछ तो है। आपके प्रार्थनाओं का जवाब आपको क्यों नहीं मिल रहा है? अरे मैं परमेश्वर के वचन पे तो खड़ा रहता हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार तो मैं करता। क्या? अगर तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा रेमा, मेरा जिंदा वचन। चलो जॉन 6:63 यूहन्ना की पत्री 6 अध्याय 63 वचन। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं, आत्मा जीवनदायक है, मतलब जीवन देने वाला है। आगे जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो रेमा मैं तुमसे कह रहा हूँ वो क्या है? वे आत्मा है और जीवन भी है। आत्मा है और जीवन है। अरे यार, परमेश्वर हमें बड़ा स्टेज देना ताकि मैं तो भागता रहता था फिर यहाँ से। इतना ऐसा खड़ा हूँ, इधर भाग नहीं सकता, उछल नहीं सकता। जब मैंने पढ़ा, मैंने जाना, मैं शॉक हो गया था। जो रेमा, जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवन है, वो आत्मा और जीवन है। जीवन का मतलब मालूम है? बेजान से पड़े हो, मुर्दे से पड़े हो, आपका जिंदगी में आपको जीवन चाहिए। आपके आर्थिक समस्या है, जीवन चाहिए वहाँ पे। आपके हड्डियों में जान नहीं है, जीवन चाहिए वहाँ पे। हर क्षेत्रों में, आपके रिश्तों में जीवन चाहिए। आत्मा और जीवन, अगर आप ये शब्दों को पकड़ोगे, आत्मा और जीवन मिल जाएगा। कुछ लोग यीशु मसीह को छोड़ के क्यों जाते मालूम है क्या? प्रीचिंग से बोर होता है। ये पास्टर के उधर तो चंगाई नहीं होता है, चंगाई वालों के पास जाएंगे। सब निकल गए यीशु मसीह को छोड़ के, सब निकल गए। यीशु मसीह मुड़कर अपने शिष्य को देखे और बोले, तुम भी जाओगे क्या मुझे छोड़ के? पतरस ने कुछ कहा। पतरस ने क्या कहा? 6:68 यूहन्ना 6वां अध्याय 68 वचन। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हे प्रभु हम अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन की रेमा, अनंत जीवन की, अनंत जीवन की, अनंत जीवन की तेरे पास है। तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए? वो जान चुके थे, वो पहचान चुके थे, इसलिए पूरा दुनिया को हिलाने वाले ये 11 के 11 लोग थे। क्यों? क्योंकि ये जान चुके थे कि रेमा के शब्द इसी में है, जीवन डॉक्टर के दवाई में नहीं है। इसलिए वो बार बार बुलाते हैं, आओ वापस से दवाई लेने के लिए।
जीवन इसी किताब में है। ये आपका जीवन है, ये आपका आत्मा है, ये सब कुछ है। आपका जिंदगी बदल सकता है अगर आप यहाँ पर अभी ध्यान दो तो। अगर आप सो रहे हो, अगर आप नींद में हो, अगर आपके कान कहीं और है, दिमाग कहीं और है, मैं कहूँगा आप बेवकूफ हो, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यहाँ पर मत आना प्लीज। यहाँ पर मुझे भूखे लोग चाहिए जो अपने रेमा के खोज में है, जो यहाँ पर आते हो बोलते हैं यीशु मुझे मेरा रेमा चाहिए, क्योंकि कहा जाए हम अनंत जीवन के बातें तो तुम्हारे पास ही है, अनंत जिंदगी की बातें तुम्हारे पास ही है। आपको हजारों प्रचारकों की जरूरत नहीं है, 1000 प्रचार की जरूरत नहीं है, 1000 बाइबल स्टडी की जरूरत नहीं है। आपको बस एक वचन काफी है, आप पूरे का पूरा बदल सकते हैं। आपको पता है बड़े बड़े क्रूसेड्स में एक आदमी बैठा था, हर क्रूसेड में जाता था और बैठ के वहां पर से सुनता था, बोलता था मैं कभी ख्रिस्ती नहीं बनने वाला, मुझे से देखना है ये जोकर लोग क्या करते रहते हैं, उठते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, चंगाई चंगाई चंगाई। तो ऐसे ही बैठा रहता था पीछे और वो देखता था मैं तो कभी क्रिस्ती नहीं बनूंगा, मैं तो कभी ये सब में नहीं जाऊंगा। उधर खड़े आदमी ने सिर्फ उसको एक बोला, यहाँ पर एक आदमी ऐसा बैठा है, पास्टर ने बोला यहाँ पर एक आदमी ऐसा बैठा है जो परमेश्वर को जांचना चाहता है और देखना चाहता है कि परमेश्वर सच में है कि नहीं। परमेश्वर आपके दिल को जानता है और परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर के पास आओ। 1 सेकंड के अंदर वो बंदा स्टेज के नीचे खड़ा था प्रार्थना के लिए। 1 सेकंड के अंदर वो बंदा किधर खड़ा था? स्टेज के नीचे प्रार्थना करवाने के लिए खड़ा था वो। और वो इस दुनिया का, उस जमाने से लेके इस दुनिया का एक में से सबसे बड़ा प्रचारक बन गया। केनेथ कोपलैंड सबसे बड़ा प्रचारक बन गया वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कितने प्रचारक उनके द्वारा आए मसीह में। समझ में आ रहा है? एक शब्द आपके लिए काफी है, एक वचन आपके लिए काफी है। बस आज भूखे रहो और बोलो परमेश्वर मुझे मेरा रेमा दे। सब लोग बोलो परमेश्वर मुझे रेमा दे दो, परमेश्वर मुझे रेमा दे दो। आपको पता है जब यीशु मसीह जा रहे थे, निकल रहे थे और उनको पता था कि उनको क्रूस के ऊपर जाना था, पिता से प्रार्थना किया। यीशु मसीह का सबसे लंबा प्रार्थना आपको यूहन्ना के सुसमाचार उसका 17 अध्याय में मिलेगा, जो उसने पिता से कहा। और पिता से एक शब्द उन्होंने कहा, मालूम है कौन सा? जो रेमा तूने मुझे दिया है मैंने उनको, जो रेमा तूने मुझे दिया है मैंने शिष्य को दिया। और उसी रेमा ने शिष्य के द्वारा पूरे दुनिया को बदल के रखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको बस एक शब्द का जरूरत है आपकी जिंदगी को बदल के रखने के लिए। बड़ा सा कंपनी था, कंपनी में क्या हो रहा था? बहुत कामकाज चल रहा था, बड़े 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 मशीन थे और सडनली पूरा मशीन खत्म, सन्नाटा हो गया, सब बंद, सब शॉक हो गए, सब भागने लगे। सबको लगा कि कुछ तो होगा भाई, भागने लगे। बहुत देर तक वो लोग देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कि क्या समस्या है, क्या समझ को मिल नहीं रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो बोले कि कोई लोकल टेक्नीशियन को बुलाओ भाई, उनको बोलो देखने के लिए, इलेक्ट्रिशियन को वगैरह बुला। आया एक बंदा वहां पे, कहानी एकदम बूढ़ा सा, एकदम ऐसा चलता हुआ आया, अपना बॉक्स खोला, देखा इधर, इधर देखा, उधर देखा, पाना निकाला, खाना अपना जो भी बस चालू कर दिया, सब मशीन चालू। अरे सब शॉक हो गए, अरे एक स्क्रू घुमाने से पूरा मशीन चालू हो गया। अरे सब ऐसा बहुत खुश हो गए। फिर बाद में वो बोले हाँ ठीक है, तुम्हारा कितना हुआ? 10 रुपया 20 रुपया कितना हुआ तुम्हारा? बोले 10,000 हुआ। एक स्क्रू घुमाने का 10,000 रुपया हुआ। बोले 10,000 रुपया एक स्क्रू घुमाने का नहीं, स्क्रू घुमाने का 1 रुपया हुआ। 9,999 रुपए ये इसका है, कौन सा स्क्रू घुमाने का? समझ में आया कि नहीं आया? आपको नहीं मिलता था कौन सा भी स्क्रू घुमाते थे, पर कौन सा स्क्रू घुमाना था सिर्फ मुझे मालूम था। समझ में आया कि नहीं आया? आपको बस एक रेमा की जरूरत है, आपका पूरा मशीन चलना शुरू हो जाएगा। आज प्रार्थना करो, आज बोलो परमेश्वर यीशु मसीह, एक रेमा की जरूरत है, मुझे वो
मेरे साधारण जीवन को अलौकिक बनाने के लिए एक रेमा की जरूरत है। मेरे जाल को तोड़वाने के लिए एक रेमा की जरूरत है। मेरे सारे समस्या का हल देने के लिए एक रेमा की जरूरत है। सब लोग आंखें बंद कीजिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज जो वचन आज यहाँ से बोला गया है, जो रेमा यहाँ से निकला हुआ है, जो आपके शब्द आपके मुख से निकला हुआ है। आपने कहा अगर मैं तुझ में बना रहता हूँ, मेरा रेमा जो है तुझ में बना रहता है, कुछ भी मांगो मैं तुझे दूंगा। आज हमें अपना रेमा मिला है पिता परमेश्वर, और कुछ भी मांगे मुझे मालूम है कि वो पूरा हो जाएगा। विश्वास के साथ कार्य करते हुए मैं जानूंगा कि मुझे मेरा रेमा, मेरा शब्द मुझे मिला है और मेरा जिंदगी बदल चुका है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अभी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रखिए और पवित्र आत्मा से पूछो आज मेरा रेमा क्या था, आज मेरे लिए कौन सा वचन था। सोचो, अभी सोचो और उस वचन को पकड़ के रखने के लिए तैयार रहें। सोचो कौन सा वचन मेरे लिए रेमा था। आप आपके पूरे दुनिया को बदल के रख सकते हो, मालूम है? आप आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकते हो। आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। दुनिया को बनाते वक्त आपको पता है परमेश्वर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया और पूरा दुनिया बना दिया। अंधेरा अंधेरा था हर जगह और परमेश्वर ने कहा रोशनी हो और रोशनी हो। पूरा जग बन गया, पूरा दुनिया बन गया। और इब्रानी के किताब में उसका 11वें अध्याय 3 वचन में लिखा है परमेश्वर ने वचन के द्वारा पूरे दुनिया को बनाया। आपको पता है क्या है वो? परमेश्वर के प्रेमा के द्वारा पूरा दुनिया। वैसा ही परमेश्वर चाहते हैं कि आप आपके दुनिया को बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो, प्रकाशमान कर सकते हो अगर आप बस एक रेमा पकड़ो। एक रेमा परमेश्वर के बोले हुए शब्द को पकड़ो और बोलो ये शब्द मेरे लिए है, इसके ऊपर मैं विश्वास के साथ कार्य करूंगा, ऐसा जीऊंगा जैसा कि ये शब्द मेरे जीवन में पूरा हो चुका है और आपका दुनिया बदल जाएगा। एक रेमा का जरूरत है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के समय सबको अपना रेमा मिल चुका है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन। Celebrate the Christ. God bless you. Sure. Come.